अरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छइ सुग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। दुनिया में ज्ञान का महत्व है और ज्ञानी आदमी का भी महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व होता है और ज्ञानी आदमी उस पवित्र तत्व से युक्त होता है। अगर आदमी को अपना हित साधना हो कि वर्तमान जीवन में भी हित हो, अच्छा रहे वर्तमान जीवन, और मृत्यु के बाद भी मेरा हित हो सके, भविष्य में आगे हित हो सके, और जो अगली गति मिले वह भी सुगति के रूप में मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? तीन बातें हो गई। इह लोग हित, परत्र हित और सुगति की प्राप्ति, ये तीन बातें हैं। इनको पाने के लिए क्या करें? शास्त्रकार ने कहा, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम, कि इन तीन चीजों के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करें। बहुश्रुत का क्या मतलब? श्रुत यानी ज्ञान। श्रुत जो सुना जाता है वह श्रुत है। प्राचीन काल में ग्रंथों की इतनी सुविधा नहीं रही हो तो ज्ञानी से सुना जाता और ग्रहण किया जाता, ऐसा लगता है। तो श्रुत जो सुनकर के प्राप्त किया जाता है यानी ज्ञान, और जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत विषयों का ज्ञान है, वह आदमी भी बहुश्रुत हो जाता है। बहुश्रुतम अस्ति यस्य स बहुश्रुत है। जिसके पास बहुत ज्ञान है वह व्यक्ति बहुश्रुत हो जाता है। संस्कृत में है, ग्रंथः अस्माकं गुरवः तेषां पठनेन अस्मासु बहुश्रुतत्वं या बहुश्रुतम उद्भूतम भवति। आदमी भी गुरु होता है और एक सीमा तक किसी रूप में पुस्तकें, ग्रंथ भी हमारे गुरु बन सकती हैं। आदमी तो टाइम टाइम पर मान लो पढ़ा दे, बता दे, वो तो सजीव है, आखिर 24 घंटा कैसे पढ़ा पाएगा? तो ग्रंथ पास में है, जब चाहो तब खोल लो, किताब पढ़ लो, और ग्रंथ से ज्ञान मिल सकता है। भले द्रव्य श्रुत है ग्रंथ में, तो उसको पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आदमी को पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान का कोई पार नहीं है, अनंत अनंत है ज्ञान। संस्कृत में कहा गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो
यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। ज्ञान का कोई आर पार नहीं, अंत नहीं। शब्द शास्त्र अनंत है, यानी ज्ञान अनंत है, परंतु हमारे पास टाइम थोड़ा है। आदमी के पास टाइम थोड़ा है। ज्ञान तो अनंत है, टाइम थोड़ा है। दोनों में सामंजस्य कैसे बैठे? अनंत ज्ञान पर टाइम अनंत हमारे पास नहीं है। आदमी को 100 बरस आ जाए वर्तमान में, 105, 110, 112 मान लो आ जाए, और कितने आएंगे आखिर? तो टाइम तो लिमिटेड है। ज्ञान अनंत है। कितने ग्रंथागार ग्रंथों से भरे हुए हैं, कितनी किताबें दुनिया में हैं, कितनी भाषाओं में किताबें हैं। तो सारी किताबों को एक जीवन काल में तो पढ़ पाना मुश्किल है। तो क्या करें? टाइम तो थोड़ा ऐसो है, बीच में विघ्न भी आ जाते हैं। आज वो काम आ गया, कल वो काम करना, कल वो काम करना, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, पढ़ नहीं पाऊंगा। अनेक रूपों में व्यवधान भी आ सकते हैं। ज्ञान अनंत, समय थोड़ा और बीच में अवरोध। अब क्या करें? अब क्या करें? श्लोककार ने रास्ता बताया है कि देखो, सारभूतम, जो सारभूत ज्ञान है उसको ग्रहण करने का प्रयास करो। सारा ज्ञान तो प्राप्त करना मुश्किल है, तो खास खास बातों को, ग्रंथों को पढ़ लो। जैसे हंस है, वो पानी को छोड़ के दूध ले लेता है। जैन शासन में जो संयम भव हुए हैं महान व्यक्तित्व, श्रुत केवली संयम भव, मानो उन्होंने इसका प्रयोग करा दिया। कैसे करा दिया? वे साधु बन गए थे और उनका संसार पक्षीय पुत्र नाम था मनक। उसने मां से पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो साधु बन गए हैं। तो कहा, मैं पिताजी से मिलना चाहता हूं, मिलूंगा पिताजी से, पिताजी को देखूंगा। कैसे हैं मेरे पिताजी? कहा, बेटा वो तो साधु बने हुए, अब तुम देख लो कहीं मिल जाए तो। मैं जा रहा हूं, पिताजी को खोजूंगा। निकल पड़ा पिता की खोज में आश्रय। चलते चलते संयम भव कहीं मिल गए। कहा, जी महाराज जी, आप जैसे ही मेरे वो पापा पिताजी हैं साधु बने हुए, आप उनको जानते हो क्या? क्या नाम है पिताजी का? कि माँ ने कहा, संयम भव नाम है। वो खुद ही संयम भव थे। जान लिया कि मेरा संसार पक्षी ये लड़का है, ये उसको अपने साथ ले लिया और वैराग्य भाव चढ़ गया, चढ़ा दिया और उसको दीक्षा दे दी, साधु बना लिया। बच्चा साधु बन गया। अब पिता ज्ञानी थे, उसके आयुष्य को जाना, इसका कितना आयुष्य है। तो पता चला आयुष्य तो थोड़ा, मेरे देखते ही सामने सामने विदा होने जाने वाला है, बहुत थोड़ा आयुष्य बचा है। बाप के सामने बेटा जाने वाला है। तो क्या करूं? इसको ज्ञान भी तो देना है, बहुत कम टाइम इसके पास बचा है। तो संयम भव ने क्या किया? जो जैन शासन में एक पुरानी जो ज्ञान राशि थी, बहुत ज्ञान, उसमें से कुछ कुछ ज्ञान को निकाला, मानो सारभूत को निकाला, निर्यूहण किया और एक नया आगम बना दिया, ग्रंथ बना दिया, जिसका नाम पड़ा 10 वेआलियम। 10 वेआलियम, 10 अध्यायों का, अध्ययनों का एक ग्रंथ बनाया। इसमें साधु संबंधी बहुत अच्छी बातें संकलित कर ली गई या निर्युड कर ली गई। साधु के गोचरी के क्या नियम हैं, साधु को बोलना कैसे चाहिए, साधु के 5 महाव्रत किस रूप में हैं, 6ठा व्रत किस रूप में हैं, और हिंसा से कैसे बचना, विनय कैसे रखना, भिक्षु के लक्षण क्या, साधु कौन होता है, और
इस प्रकार की ऐसी ऐसी बातों से एक ऐसा अच्छा ग्रंथ बना दिया 10 वे आलियम। वो सारभूत मानव ज्ञान को इकट्ठा कर लिया, कहा यह ज्ञान तुम इसका अध्ययन करो। उस नए साधु के लिए वो काम किया। आयुष्य थोड़ा था, थोड़े समय के बाद वह साधु तो काल धर्म को प्राप्त हो गया। पिता के सामने बेटा जाए, कैसी बात। एक तो बेटे के सामने 90-100 वर्ष का पिता जाए तो कोई बात नहीं, संथारा करके बेटों के हाथ में मान लो जाए, कोई बात नहीं। 90-95-100 आ गए, संथारा संलेख ना करके पिता को पहुंचा दिया। बाप के देखते बच्चा जाए, वो कैसी बात होती है। पर हमारी सृष्टि में तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि पिता के सामने बेटे की अर्थी निकल रही है, क्या किया जाए। तो गुरु के सामने शिष्य और पिता के सामने मानो बेटा काल धर्म को प्राप्त हो गया। तो गुरु जी के भी थोड़ा मोह कह दें, कुछ कह दें, आंखों पर असर हो गया, आंखें गिल्ली होने लग गई, अश्रुधारा पूरी आई कि नहीं, जो भी थोड़ा मोह का मानो असर हो गया, कुछ कष्ट हुआ कि गए चला गया ये तो। और साधु चेले शिष्य थे, बोले गुरुदेव आपको कमजोरी नहीं करनी चाहिए, आप तो हमारे नायक हैं, आपको तो हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक, एक साधु चला गया, आपको दिलगीर नहीं बनना चाहिए। तो संयम बवने का संतों, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मेरा शिष्य ही नहीं था, इसके साथ मेरे 2 संबंध हैं, 2 संबंध थे। कौन सा? एक तो गुरु शिष्य का, मैं गुरु, ये मेरा शिष्य चेला। दूसरा संबंध एक और था जिसको तुम लोग नहीं जानते होंगे, वो संबंध था ये मेरा सगा बेटा भी था, संसार पक्ष ये सगा बेटा भी था। अच्छा, आपका बेटा था ये? हाँ, मेरा आत्मज पुत्र था ये। संत बोले थोड़ा उलाहने की भाषा में कि गुरुदेव आपका बेटा था, आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा महाराज है? क्यों नहीं बताया? आप हमको पहले बता देते, हम इसका विशेष लाड प्यार सम्मान रखते, इससे कोई काम नहीं कराते, इसको महत्व देते। अगर आपका बेटा था, आपको पहले बताना चाहिए था हमको, अब बता रहे हैं आप तो। जो भी गुरु जी ने कहा, अरे संतों, मैंने इस बात को छिपाए रखा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं बता दूंगा तुम लोग इसका विशेष मान सम्मान रखोगे, कामकाज नहीं कराओगे। अगर तुम कामकाज मैं बता देता, तुम मान सम्मान रखने के लिए कामकाज नहीं कराते, इसके कर्म कैसे कटते, निर्जरा कैसे होती। थोड़ा सा तो काल था, इसमें निर्जरा नहीं होती तो आगे का कल्याण का रास्ता कैसे बनता। इसलिए मैंने रहस्य बनाए रखा, यह बात छिपा करके रखी। तो 2 संबंधों से युक्त यह मेरा शिष्य था, वो चला गया, आंखों के सामने देखते देखते गया, तो मन पर एक थोड़ा असर हो गया कि वो चला गया। पर एक ग्रंथ जो निर्मित किया या निर्युड किया उस एक शिष्य के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ 10 वे आलियम। और वे 10 वे आलियम ग्रंथ जैसी परंपरा है, जो भी आज भी हमारे काम आ रहा है, स्वाध्याय में, सीखने में, याद करने। हमारे कितने कितने चारित्रात्माएं उस 10 वे आलियम को कंठस्थ करते हैं, चितारते हैं, दोहराते हैं। बहुत अच्छा आगम है साधुओं के लिए, चारित्रात्माओं के लिए। तो वो मानो कि सारभूत ज्ञान वाला है साधु साधियों के लिए, चारित्रात्माओं के लिए। एक तरह से मस्ट कह दे, मस्ट जानने लायक आगम है 10 वे आलियम। तो कवि ने कहा कि सारभूत ज्ञान है वो प्राप्त करो। तो जो ज्ञानी पुरुष हो, मान लो हर कोई इतना न पढ़ सके, ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करे कि कुछ बताओ हमको, पथ दर्शन दो, अगला कैसे हमारा अच्छा हो, यह जीवन भी अच्छा रहे, हित हो,
आगे भी हित हो और आगे सुगति मिल सके, ऐसा कोई रास्ता तो ज्ञानी पुरुष हो, बहुश्रुत, तो बहुश्रुत व्यक्ति हो, उससे वैसा रास्ता पूछना चाहिए और प्रश्न करना चाहिए कि महाराज ये बात कैसे, ये बात कैसे, हमें समझाइए, बताइए। तो पूछ पूछ करके बात का निश्चय करना चाहिए, ये बात ये है, ये बात यूँ। तो पूछने से बात का क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष मिल जाए, प्रयास करना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष हमें मिले और ज्ञानी से कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ज्ञानी के साथ त्यागी भी हो, बहुत बढ़िया, ज्ञानी भी है, साथ में संयमी भी है, त्यागी भी है, संयम ले रखा है, वो मूल बहुत बढ़िया बात है। ज्ञान संपन्न भी है, चारित्र संपन्न भी है, संयम संपन्न भी है, ऐसा गुरु मिल जाए हमें। आचार्य तुलसी गुरु के रूप में मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरु के रूप में मिले थे। तो ऐसे गुरु जो खुद साधु हो, खुद संयमी हो, खुद चारित्र संकल्प लिए हुए हो, साथ में ज्ञान भी हो, तो ऐसे ज्ञानी और त्यागी गुरु मिल जाए तो मानो कोई बहुत अच्छी बात है। उनका सानिध्य मिले, उनसे पथ दर्शन मिले, मौके मौके पर उनसे जिज्ञासा प्रश्न करके और ज्ञान को स्पष्ट किया जाए, तो ये इहलोक हित, परत्र हित और सुगति गति, इन तीनों की उपलब्धि हो सकती है। आचार्य भिक्षु स्वामी तेरा पंथ के हमारे पहले गुरु हुए, ज्ञानी गुरु, और संयम आचार के विशेष मानो पक्षधर आचार्य गुरु कि आचार अच्छा, शिथिलता नहीं, और साथ में इतना ज्ञान भी। तो भिक्षु स्वामी जैसे तेरा पंथ जैन श्वेतांबर को पहले गुरु मिले, बाद में फिर हमारी गुरुओं की परंपरा चली है। और मैंने फिर 9वें 10वें गुरुदेव को अपने गुरु के रूप में देखा है। गुरुदेव तुलसी के चरणों में रहने का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उपपात में रहने का मौका, मुझे ही क्या कितनों को मौका मिला होगा। दोनों गुरुओं को उनके पास अतीत, निकट अतीत में उन दोनों गुरुओं को देखने का, उनके पास रहने का मौका हमें मिला है। तो ज्ञानी गुरु और त्यागी संयमी गुरु, उनसे हमें ज्ञान मिले, ऐसा हम यथोचित प्रयास करें। जो लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, ऐसी अनुशासना देते हैं, ऐसे गुरु की तो मैं सतत पूजा करूं, पूजा करता रहूं, मौके मौके पर विनय प्रतिपत्ति का प्रयोग करता रहूं, ऐसा उस 10वें आलियम में कहा गया है। तो यह शास्त्रकार का सुंदर संदेश है कि इहलोक हित, परत्र हित और सुगति की प्राप्ति, इन तीनों के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करो, ज्ञानी गुरु की उपासना करो, ज्ञानी त्यागी गुरु की सन्निधि प्राप्त करो और प्रश्न करो, स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास करो। इससे वो 3 चीजों की प्राप्ति हो सकती है।